आप सभी का दिव्य आराधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। हमारे सनातन धर्म के अनुसार वैसे तो बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, उन सब का अध्ययन करना इतना आसान नहीं है, लेकिन दो ऐसे महान ग्रंथ हैं जो हिंदू ग्रंथों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन्हें सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उनको पढ़ सकता है और अपने जीवन में उनको धारण करके अपने जीवन का उद्धार भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं, वे दो महान ग्रंथ हैं, एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ सनातन धर्म में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों की सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की। उसका पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और दूसरा अध्याय गीता का सार, इन तीनों की मैं सरल और आसान शब्दों में व्याख्या कर चुकी हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी ने इनको अवश्य श्रवण किया होगा। अब आगे मैं श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, जो गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कर्म करना एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। कर्म भी दो प्रकार के माने जाते हैं, एक अच्छे कर्म होते हैं, दूसरे बुरे कर्म होते हैं। ये सब तो प्राणी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह किस कर्म को करना चाहता है, अच्छे कर्म करना चाहता है या बुरे कर्म करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन को युद्ध कुरुक्षेत्र के स्थल में इसी के महत्व को बताया है, कर्म के महत्व को बताया है। उन्होंने अर्जुन को समझाया है कि तुम्हें अपने कर्म से विमुख नहीं होना चाहिए। जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उन्हें कर्म के विषय में अच्छी तरीके से समझाया था। कर्म करना क्यों आवश्यक है, तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसके श्लोकों की व्याख्या मैं आसान और सरल शब्दों में कर रही हूँ, उसका श्रवण आप अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्तों से मेरी प्रार्थना है, आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपसे प्रार्थना है कि आप सभी मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो श्रीमद् भागवत गीता का तीसरा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग। उसका श्लोक है 7वां। यह तु इंद्रियाणि मनसः नियमः आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिये कर्म योगम अशक्तः सह विशिष्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई निष्ठा रखने वाला व्यक्ति, भगवान के प्रति निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है और बिना किसी मोह के लालच के कर्म योग अर्थात भगवान भक्ति प्रारंभ करता है, तो वह बहुत ही अति उत्कृष्ट रास्ता है भगवान के प्रति समर्पित होने का। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति अज्ञानी होते हैं, धूर्त होते हैं, दुष्ट होते हैं, कपट रखने वाले होते हैं, वे जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छंद योगी का मिथ्या अर्थात झूठा वेश धारण करने की अपेक्षा उन्हें चाहिए कि वे कर्म में लगे रहकर अपना कर्म करते रहकर जीवन लक्ष्य को तथा भवबंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना, गोलोक को जाना, विष्णु लोक को जाना प्राप्त करने के लिए उसे हमेशा निरंतर लगातार कर्म करते रहना ही उत्तम माना गया है। अर्थात कर्म करते रहना अधिकर श्रेय होता है। प्रमुख स्वार्थ अपने स्वार्थ
गति, उसका मुख्य लक्ष्य भगवान विष्णु लोक के पास जाना है, भगवान विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का केवल यही उद्देश्य है। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति यही है कि भगवत धाम को प्रस्थान करना। ये जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक गृहस्थी प्राणी भी कृष्ण भक्ति में नियमित लगातार सेवा करके इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। साधारण से साधारण व्यक्ति भी यदि भगवान भक्ति की निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक, आस्थापूर्वक उनकी भक्ति करता है तो वह भी निर्विघ्न रूप से भगवान के धाम पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों के अनुसार संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अर्थात बिना मोहित हुए अपना कार्य कर सकता है। इस प्रकार वह प्रगति भी कर सकता है, उन्नति भी कर सकता है और भगवान की भक्ति बिना आसक्ति के कर सकता है। जो निष्ठा रखने वाला व्यक्ति है, इस विधि का पालन करता है, वह उस पाखंडी से, उस धूर्त से, उस झूठे फरेब रखने वाले से कहीं उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का चोला धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रपंचक ध्यानी की अपेक्षा जो ध्यान करने का प्रपंच रचते हैं और भगवान की भक्ति करने का ढोंग रचते हैं, उनकी अपेक्षा वह प्राणी बहुत ही उत्तम माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। जो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला होता है, वह व्यक्ति उससे कहीं अधिक निष्ठा रखने वाला व्यक्ति होता है, भगवान के प्रति समर्पित होने वाला व्यक्ति होता है। वह यह अच्छी तरीके से समझ सकता है कि कर्म करने से क्या लाभ होता है, क्या फ़ायदे होते हैं। यह थी मेरे आज के 7वें श्लोक की संपूर्ण जानकारी। आपसे मेरी विनती है कि आप इसका श्रवण अवश्य करें। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।